नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का कालाढूंगी दौरा, 95 करोड़ की लागत से 36 परियोजनाओं को किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहे मौजूद। हरिद्वार के हनुमान मंदिर में हुआ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने की शिरकत। साधु संतों सहित आचार्य बालकृष्ण भी रहे मौजूद। बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कृषि मंत्री ने ली बैठक। प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में नुकसान का अनुमान, जल्द मिलेगा मुआवजा। देहरादून के त्यूनी के पास अग्निकांड, 4 मासूमों की मौत, डीजीपी ने दिए जांच के आदेश। लापरवाही बरतने पर फायर ब्रिगेड प्रभारी 4 कर्मचारी निलंबित। भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खुलने में 20 दिन शेष। 27 अप्रैल को सुबह 7:15 पर खुलेंगे कपाट, आम श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कालाढूंगी पहुंचे हैं। पहली बार कालाढूंगी विधानसभा पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने कालाढूंगी के विकास के लिए 95 करोड़ की लागत की 36 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और विधायक बंशीधर भगत की मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाढूंगी को उपमंडी और निहाल नदी में डबल लेन पुल सौगात दी। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड का हर क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल हो और जनता के सहयोग से हम सभी कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इस बार चारधाम यात्रा में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। ये सभी जो आज लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं, ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास का नया सूत्रपात करेंगे। और जो घोषणाएं की गई हैं, वो घोषणाएं यहाँ के लिए नितांत आवश्यक थी। और इन घोषणाओं के होने से और जब ये धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास हो। और कालाढूंगी क्षेत्र हमारा चूँकि सैनिक बाहुल्य भी है, कृषक बाहुल्य भी है, इस क्षेत्र का समुचित दृष्टि से चाहे पेयजल की व्यवस्थाएं हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे पुलों की हों, बिजली की हों, इन सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे। और ट्यूबवेल स्थापना से लेकर जहाँ पर भी जो काम हो, काम पकड़ेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे और हनुमान जयंती के अवसर पर हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम स्थित हनुमान मंदिर में हुए मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राज्यपाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत कई साधु संत मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हनुमान चालीसा से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे प्रेरणा लेकर व्यक्ति और समाज में श्रेष्ठ बन सकता है। अप्रैल महीने के अंत में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि सरकार ने यात्रा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। इस बार उम्मीद है कि बढ़ चढ़कर तीर्थयात्री उत्तराखंड आएंगे और चारों धामों के दर्शन करेंगे। को एक विश्व गुरु, एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत बनाए, ये बहुत बड़ी सीख है। पिछली बार भी बहुत सबक सीखे थे। इस बार उन सब सबकों को सीखकर अपने जो प्रोसेस बनाया है, अपनी तैयारियां की हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट किया है, मुझको ऐसा लगता है कि इस बार चारधाम में बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री आए। उत्तराखंड का पहला ऐसा मंदिर है अवधूत मंडल आश्रम हनुमान मंदिर, जो कि सिद्धपीठ है। और यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। हम तो कहते हैं, ऐसे हमारे जो भी राज्यपाल ने जो भाषण दिया आपने सुना, और ऐसे धार्मिक भाषण सभी जितने भी हमारे नेता हैं या जो भी सबको इसे देना चाहिए। जीवन में कभी हताशा निराशा न आए, इसके लिए सदैव हम भगवान हनुमान जी के चरणों में रह करके वहाँ से ऊर्जा प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ें और सारी प्रतिकूलताएं और संघर्ष को भगवान हरेंगे, इसमें किंचित मात्र भी कोई संशय नहीं।
उत्तराखंड के मोटे अनाज को एक नई पहचान मिलने लगी है, जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग से पूरे देश भर में 2023 को मिलेट्स वर्ष मनाने का काम किया जा रहा है। इसी मिलेट्स को प्रचारित करने के लिए राज्य में 2 बड़े मेले का आयोजन कृषि विभाग करने जा रहा है, जिसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें मेले के आयोजन को लेकर मंथन हुआ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड भारत देश का पहला राज्य है जहां पर मंडुवे का समर्थन मूल्य भी घोषित हो चुका है। इसी प्रकार में राज्य के किसानों से मोटे अनाज को लेकर और विस्तृत रूप में पैदावार करने की मांग की जा रही, जिससे किसानों की दशा और दिशा बेहतर हो सके। और आज हमारी प्रदेश की सरकार हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में लगातार मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए काम कर रही है। अभी हमने भारतीय सेन में, शायद आप में से भी कुछ लोग वहाँ पर होंगे, एक मिलेट्स भोज का एक कार्यक्रम वहाँ पर किया था। लगभग 2000 से अधिक लोगों ने मिलेट्स का सेवन वहाँ पर किया। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मोदी जी का। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें मंडुवे का MSP 35 रुपया 78 पैसे घोषित किया है। और मैं इसके लिए आभार करना चाहता हूं मोदी जी का कि जो हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में हम 5 किलो फ्री राशन कार्ड धारकों को देते हैं, उसमें हम 1 किलो मंडुवा देंगे। इसको देने का आशय यह है कि जब किसानों को लगेगा कि उसके 13 लाख किलो तो खपत राशन की दुकानों में हो रही है, तो उसकी ओर अग्रसर होगा। बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड में किसानों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके आंकलन के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस तरह से मुआवजा दिया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर गहनता से चिंतन मंथन हुआ। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में 35,618 हेक्टेयर कृषि भूमि में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है, जिसको लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 82,260 किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनको मुआवजा इस बीमा योजना के माध्यम से दिया जाएगा। वहीं उद्यान के क्षेत्र में फलोत्पादन करने वाले किसानों की संख्या 71,537 है। इन किसानों को भी इस बीमा योजना में समाहित किया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हम प्रदेश के किसानों को आश्वासित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार संकट की घड़ी में किसान के साथ खड़ी है और जल्द ही सरकार किसानों की फसल का मुआवजा बीमा योजना के जरिए देगी। अतिवृष्टि से जो क्षति हमारे प्रदेश में फसलों की हुई है, उसका क्षेत्रफल 35,618 हेक्टेयर है। और उस क्षति के क्षेत्र में से जो आपदा के मानक हैं कि 33% से अधिक अगर क्षति होती है तो वो उसके मानक में आते हैं। उसका क्षेत्रफल 7,403 हेक्टेयर है। और इनको तो हम आपदा के मानक के अनुरूप इनको हम मुआवजा देंगे। जारी करेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं आजमगढ़ का, जहां पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। और बटन दबते ही शिलापट का अनावरण। आजमगढ़ के विकास और प्रगति के द्वार खुल रहे हैं। ये अनावरण इस बात का द्योतक है कि आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है और सचमुच आजमगढ़ अब विकास का गढ़ के रूप में दुनिया में जाना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विकास और विरासत को साथ लेकर उत्तर प्रदेश आज सफलता के नए आयामों को छू रहा है और विकास के नए नए संदेश दे। सभी उपस्थित भाइयों बहनों, प्रख्यात ऋषि मुनियों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आज इस धरती पर मैं देश के
यशस्वी और तेजस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का आप सब की ओर से, आजमगढ़ वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ है। भारत ने दुनिया के सामने विकास, सुरक्षा और समृद्धि का एक नया मानक तय किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश उन्हीं का अनुसरण करते हुए उत्तर प्रदेश की परंपरागत उस विकृत व्यवस्था के खिलाफ, जिसने जाति के नाम पर, क्षेत्र और मत और मजहब के नाम पर यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके यहां के विकास को अवरुद्ध किया था, उससे उभर करके आज विकास और समृद्धि की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जिस जगह से 6 साल पहले मैं पलायन करने के बारे में सोच रहा था, उस जगह हमारा तीसरा शोरूम होगा। अरे बाबूजी, आप पलायन व्यापारी और निवेशक नहीं करते, अपराधी और माफिया करते हैं। पहली बार उन लोगों के चेहरे पर दहशत दिखाई दे रही है जो हमें डराया करते थे और हमसे वसूला करते थे। अब तो पूरी दुनिया से कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही है और निवेश कर रही है। ये लीजिए। योगी सरकार ने सुनी हमारी, खुश है निवेशक और व्यापारी। की रफ्तार देख कर बोली दुनिया सारी, 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। 6 वर्षों का काम दिख रहा 60 साल पर भारी। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के ताकुला मंडल में भाजपा का 44वां स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं भाजपा ने ताकुला मंडल में भाजपा स्थापना दिवस में मौके पर ताकुला मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी ने ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर पार्टी की नीतियों के बारे में चर्चा की गई। वहीं ताकुला मंडल अध्यक्ष प्रदीप नगरकोटी ने केंद्र व राज्य सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कई विकास कार्य किए गए हैं। केंद्र राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य में चौमुखी विकास हो रहा है। समाज के सभी वर्गों का विकास हो रहा है। बीजेपी आगामी 14 अप्रैल तक सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मना रही है। वहीं आपको बताएं कि जिसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सेवा सप्ताह के दौरान 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं, जिससे प्रदेश के 5 स्थानों पर मुख्य कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही 14 अप्रैल संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों बाबा मंडल स्तर पर विचार गोष्ठियों, बाबा साहब के कृतित्व और व्यक्तित्व पर चर्चा के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही छात्रावासों में सेवा के कार्य और अस्पतालों में फल वितरण के कार्यक्रम किए जाएंगे।
सामाजिक न्याय सप्ताह के अंतर्गत 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती के कार्यक्रम है और सभी जिला मुख्यालयों पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मुख्यतः 5 स्थानों पर रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, रुड़की और देहरादून में बड़ी गोष्ठियों का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, वो सभी इसमें मुख्य रूप से रहेंगे। उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है। उस दिन भी हम सभी मंडलों पे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो है व्याख्यान का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ में ही रक्तदान शिविर है, सफाई के कार्यक्रम हैं, जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों में सेवा के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल है उसमें फल वितरण कर अन्य प्रकार की सेवा के काम का भी हमने आयोजन रखा है। तो हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों को हमने अलग अलग कार्यक्रम सौंपे हैं। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सितावनी में पर्यटन गतिविधियों पूर्व की भांति संचालित किए जाने की मांग को लेकर कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले पूर्व में कई दिनों तक धरना और प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेम सिंह मेहरा का आरोप है कि रामनगर वन प्रभाग डीएफओ कुंदन कुमार द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा और आंदोलन के दौरान वन क्षेत्राधिकारी द्वारा उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन देते हुए उनका धरना समाप्त करा दिया था। उनका आरोप है कि गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर कुछ लोग डीएफओ से मिलने उनके कार्यालय में आए थे, लेकिन डीएफओ द्वारा अभद्रता की गई। उन्होंने कार्यालय में ही डीएफओ के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए डीएफओ का पुतला फूंक दिया। उनका आरोप है कि सीतावनी पर्यटन जोन में परमिट के नाम पर निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की जा रही है। देखो, मामला यह है, जैसे मैंने आपको पहले भी अवगत कराया है, हमारा जो ये सीतावनी का विषय है अभी तक का सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, क्योंकि 4-5 महीने विभाग ने टाइम दो करके 5 महीने हमारे खा गए हैं। और आगे को इसका सीजन अप्रैल, मई, जून, इसमें छुट्टियों के टाइम में काफी तगड़ा रस रहता है। यहाँ पे किसी भी अधिकारी ने हमारी कोई बातें अभी तक का मानी नहीं है और आज की स्थिति ये हुई है कि परमिटों के लिए वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और जो इन्होंने 2 गेटों का जो यहाँ पे कर रखा है, इसमें निखालिस बिल्कुल धांधली हो रही है। जो 1000 रुपए का परमिट है वो गेस्टों को और आपस में 2500 रुपए का परमिट बेचा जा रहा है। और दूसरा, अभी हम यहाँ पे डीएफओ कुंदन कुमार जी से मिलना है तो हमारे एक प्रतिनिधि से यहाँ पे गलत बदतमीजी तरीके से बात करा गया, जिसके लिए यहाँ पे पूरा छात्र संघ भी हमारे साथ है, पूरा हमारा जिप्सी व्यवसाय भी हमारे साथ है, यहाँ पे ड्राइवर भाई लोग भी हमारे साथ है। हमें कोई इसका वो नहीं बताया गया जो साइट सीन के लिए यहाँ पे जिप्सियां जाती हैं पीडब्ल्यूडी मार्ग में। देखिए, जो सीतावनी टूरिज्म जोन में जो सफारी की गतिविधियां होती हैं उसका संचालन किया जाता है, उसमें जो हमारा सक्षम स्तर से जो स्वीकृति प्राप्त हुई है उसी के क्रम में इसका संचालन किया जा रहा है। चूंकि अभी इनके एसोसिएशन के कुछ लोग जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे, इनकी कुछ मांगे थी तो उस पे विचार किया गया है। और ये जो इनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं एडवांस बुकिंग और इनको लेकर, तो जो हमारा प्रस्ताव है ऑलरेडी इसको जो सीतावनी जोन को हम जल्दी ऑनलाइन करने वाले हैं, तो उसके बाद ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। भैया, हाँ, कोचिंग छोड़ दो ना। चल। अरे बेटा, क्यों खामखा कोचिंग के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? बड़े भाई ने भी तो कोशिश की थी। देखो, बिना सिफारिश के तुम्हें सरकारी नौकरी तो मिलने से रही। ऐसा करो, अपने भाई के साथ काम पे लग जाओ। पिताजी, वो 6 साल पुरानी बात है। क्यों, अब कोई चमत्कार हो गया क्या, या तेरी कोई बड़ी पहचान निकल आई? पिताजी, चमत्कार ही समझिए। अब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दोनों की नकेल कर दी गई है। अब योग्यता की पहचान हो रही है। सही कहा। योगी सरकार अभी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट्स भी दे रही है, वो भी फ्री में। जा, तुम मन लगा कर, जो मैं नहीं कर सका वो तो कर। जी भैया, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाके। सुशासन, विकास, रोजगार, डबल इंजन की सरकार, 6 साल यूपी खुशहाल।
सीधा रुख कर लेते हैं आजमगढ़ का, जहां पे केंद्रीय मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री भाई जयवीर सिंह जी, मेरे साथ पधारे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र चौधरी जी, श्री अनिल राजभर जी, दयाशंकर सिंह जी, जोर से ताली बजाइएगा। आपके लोकप्रिय सांसद भाई दिनेश लाल निरुआ जी, नरेंद्र सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, उपस्थित सभी विधायकगण और आज आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, आज महर्षि दुर्वासा, महर्षि देवल, चंद्रमा और महर्षि दत्तात्रेय की भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज मैं जब यहां आया हूं तब आजमगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू सीताराम अस्थाना, बाबू विश्राम राय, डॉक्टर सूर्यनाथ सिंह, श्री अंबिका सिंह, श्री उदय भान सिंह, श्री द्वारिका लाल, श्री श्याम नारायण लाल, ये सभी को श्रद्धांजलि देकर आज मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और मैं आज सबसे पहले योगी जी को बधाई देना चाहता हूं, जिस आजमगढ़ को पूरे देश भर में आतंक के केंद्र के रूप में माना जाता था, वो आजमगढ़ की धरोहर हरिहर घराने को फिर से सम्मान देने के लिए संगीत महाविद्यालय की आज यहां नींव रखने का काम हुआ। मित्रों, मुझे ठीक याद है, मैं गुजरात का गृह मंत्री था, अहमदाबाद में बम धमाके हुए थे और जब अहमदाबाद की पुलिस बम धमाकों के सूत्र ढूंढते ढूंढते देश भर में से आतंकियों की गिरफ्तारी कर रही थी, तब उसका सबसे बड़ा सूत्रधार आजमगढ़ के अंदर से पकड़ा गया था। और योगी जी ठीक ही कह रहे थे, आजमगढ़ की छवि कभी ये हरिहर घराने से जानी जाती थी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जैसे गायकी के विद्वानों से। वैदेही कल्चरल एजुकेशन एंड आर्ट फाउंडेशन द्वारा कुमाऊं द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर आयोजक कृष्या फाउंडेशन के प्रतिनिधियों और कलाकारों ने बताया कि 5 दिवसीय यह महोत्सव 7 से 11 अप्रैल तक एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में शाम 2 से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें कुमाऊं के जाने माने कलाकार अपनी आवाज़ का जादू बिखेरेंगे। इसके अलावा व्यंजन, लोक नृत्य एवं प्रतियोगिता के साथ कुमाऊनी संस्कृति का बोध कराते आकर्षक स्टॉल भी होंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड के प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियों के अलावा गायक पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल बिंदु द्वारा सिंह भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले महाराज और श्रद्धेय माता मंगला करेंगे। बहरहाल आज से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। मधुलित दगड़ा पहाड़ा जोला, बदल की ठंडी हवा ठंडा पानी पीला, हिट मधुली मेरा पहाड़ा, हिट मधुली मेरा पहाड़ा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँ सब हमारे मीडिया प्रभारी जो बंधु भाई बंधु साहब, और बहुत बढ़िया भव्य आयोजन होना हमारे 7 बटे 11 पता चली गया होगा कि कुमाऊं द्वार महोत्सव हल्द्वानी में होने जा रहा है।
हम लोगों का सपना था कि कुछ एक अच्छा संस्कृति के लिए हम लोग कुछ काम करें, तो उसी को मूर्त रूप दे रहे हैं कुमाऊं महोत्सव के रूप में। और इस संस्कृति को, छोलिया को, हमारे लोकगीतों को, लोक नृत्य को बढ़ावा देने की हम कोशिश करेंगे। लोगों से यही हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग आए, अपनी संस्कृति से जुड़े और खूब पहाड़ी गीतों को सुने, नाचें, गाएं। को कुमाऊं महोत्सव का उद्घाटन होना है शाम को 7:30 बजे, और इसमें हमने अपने उत्तराखंड के बहुत सारे कलाकारों को बुला रखा है और छोलिया नृत्य को बुला रखा है। और इसमें हमने प्रतियोगिताएं भी रखी हुई है, लोक नृत्य प्रतियोगिता है, लोक गायन प्रतियोगिता है, उत्तराखंडी व्यंजन प्रतियोगिता है। और हमारे जो उत्तराखंड के आर्टिस्ट कलाकार हैं पवनदीप राजन, 11 तारीख को समापन के दिन उनका कार्यक्रम भी होना है। डोईवाला क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए जिला प्रशासन के दिशा निर्देशों पर बने